जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने 2 प्रैक्टिस सेट तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? तीसरा प्रैक्टिस सेट थर्ड। दोस्तों जैसा कि आप सभी भाई बंधुओं को पहले से पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है, मैंने पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को कंप्लीट कराया है। और यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इनको भी यदि आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं कि सारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख ले, फिर 2 देखे, फिर 3 देखे, तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे यहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को प्रैक्टिस से बिल्कुल सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आसानी से आप सभी भाई बंधु वहां से भी सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो आप सभी भाई बंधुओं को मैथ बहुत ही आसान लगेगी और आप छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए, जिससे दोस्तों वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपके कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों मैं हर डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत के रूप में रखता है। मासिक आय का 17% बचत के रूप में रखता है। आगे कहता है दोस्तों यदि इसकी मासिक यदि इसकी किसकी व्यक्ति की इसकी यदि उसकी है दोस्तों, इसकी के साथ उसकी कर लीजिए, उसकी मासिक व्यय ₹4980 है, 4980 है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत के रूप में रखता है।
कितने प्रतिशत? 17%। मतलब जो महीने भर में कमाता है उसका 17% वो बचा लेता है बाकी। और यदि उसकी मासिक व्यय 4,980 रुपए है, क्या करता है? एक महीने में 4,980 रुपए खर्च कर देता है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी, तो उस व्यक्ति की हमारी मासिक आय कितनी वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप सभी भाई बंधुओं को पता है कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय होती है, दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जो मासिक आय होगी 100% होगी। भाई किसी भी चीज को मानेंगे तो 100% होगा। तो दोस्तों क्या व्यक्ति की मासिक आय बराबर व्यक्ति की मासिक आय किसमें दोस्तों? प्रतिशत में। किसमें? प्रतिशत में। कितनी होगी दोस्तों? 100% होगी, ये आप पहले से जानते हैं। और एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, तो दोस्तों बचत करता है, क्या लिखोगे? लिखोगे बचत करता है बराबर व्यक्ति की बचत बराबर वो भी किसमें? प्रतिशत में। और कैसी बचत है? ये मासिक बचत कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, लिखना चाहते तो व्यक्ति की मासिक आय का बचत भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति की बचत लिख लीजिए, या यहां लिख सकते हैं व्यक्ति की मासिक आय का बचत बराबर प्रतिशत में कितना दोस्तों? 17%। तो खर्च क्या लिखोगे? व्यक्ति की मासिक आय का व्यय, व्यक्ति की मासिक आय का व्यय मतलब खर्च, व्यय का मतलब खर्च, वो भी किसमें? प्रतिशत में। कितना होगा थोड़ा बताइए? प्रतिशत में। दोस्तों 100% में क्या करें? 100% में 17% घटा दीजिए। ये बात समझ में आई? क्या किया? यहां भी कर दीजिए व्यक्ति की मासिक आय का बचत प्रतिशत में, कि मासिक आय का बचत प्रतिशत में। व्यक्ति की मासिक आय का व्यय कितना दोस्तों? 100%। क्या व्यय कैसे पता चलेगा? भाई उसकी मासिक आय 100%, किसी भी व्यक्ति की मासिक आय 100% होगी, उसमें से 17% बचाता है, तो खर्च कितना करेगा? 100 में से 17% को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना दोस्तों बचेगा? 83%। यानी कि वह व्यक्ति खर्च कितना करता है? 83%। तो आपसे पूछा था तो उसकी मासिक आय बताइए। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना व्यक्ति की मासिक आय बराबर x रुपए। क्या मान लेते दोस्तों? माना व्यक्ति की मासिक आय माना व्यक्ति की मासिक आय या कुल मासिक आय बराबर रुपीस कितने? x होगा दोस्तों ना। माना व्यक्ति की मासिक आय कितने होगा? रुपीस x होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या? तो करता क्या? उसकी मासिक आय कितना है? इतना। इसकी मासिक आय का व्यय कितना? इतना है। तो दोस्तों यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या मासिक दोस्तों कितना? x रुपए है, इसका x का कितने? 83% दे दो, क्या करता है? व्यय करता है। किसके बराबर होगा? ये बात समझ में है कि नहीं? ये इस लाइन को क्लियर कर पाए कि नहीं? ये दोस्तों मैं क्या? x का 83%, x का 83% मतलब जो उसकी मासिक आय है उसका 83% दोस्तों क्या करता है? व्यय करता है। क्या करा? व्यक्ति की मासिक आय का व्यय 83%, और ये भी मासिक आय का व्यय ही तो दे रखा। कितना? 4,980 दे रखा। ये प्रतिशत में है, ये अंकों में दे रखा है। तो दोस्तों क्या x का 83% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,980 के ही बराबर तो होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? इस सेंटेंस को समझिए, इस लाइन को पूरा समझने का प्रयास करिए। भाई ये भी कह रहा व्यक्ति की मासिक आय का व्यय जो 83% है वो प्रतिशत में दे रखा है, और दोस्तों यह दे रखा है व्यक्ति की मासिक आय का जो व्यय ये नंबर में दे रखा है 4,980। तो ये और ये आपस में बराबर, ये दोनों है तो वास्तविकता में व्यय, तो ये प्रतिशत वाला व्यय इसके बराबर होगा कि नहीं? इसलिए मैंने लिखा x का 83% 4,980 के बराबर है। दोस्तों निकाल लीजिए, तो आपको सॉल्व करना आता है। क्या लिखोगे?
x का क्या स्थान पे गुणा 83 बटे कितना प्रतिशत का दोस्तों क्या होता है 100, तो इससे कितना हो जाएगा 100 बटे में आएगा, या इंटू 1/100 करके भी लिख सकते हैं ना, बराबर 4980। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई 83 करेंगे तो 83x बराबर 4980 इंटू 100 हो गया। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है दोस्तों, बटे में दोस्तों लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर रख देते हैं। तो दोस्तों x बराबर कितना होगा 4980 इंटू 100 अपार 83। जो चीज गुणे में बटे में दोस्तों कट करिए, ध्यान से देखिए, 8 3 83, इसकी मल्टीप्लाई 6 से करें तो 6 3 18 और 6 8 48 49 हो जाएगा। 83 कम 83 और 83 छक्का 498 और एक जीरो था ये लगा दिया, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया 6000 आ गया। कितना रुपीज 6000 दोस्तों आ गया x का मान। तो आपसे क्या पूछा था, x क्या माना था, माना व्यक्ति की मासिक आय कितना x रुपये, क्या हो गया अतः व्यक्ति की मासिक आय बराबर रुपीज 6000। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप का प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यदि आपने परसेंटेज हमसे सीखा होगा तो आप फटाफट इसका उत्तर पहले ही ला चुके होंगे। बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सेकंड नंबर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसको रब करें। तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर सेकंड प्रश्न तब तक मैं लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। 5 एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों है, x राशियां हैं दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसको रब कर रहा हूं। पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन है 5 चर एवं x अचर राशि। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है 5 अचर एवं x चर राशि। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है 5 एवं x दोनों चर राशि। एंड चौथा ऑप्शन आपसे कहता है 5 एवं x दोनों अचर राशि। दोनों अचर राशि। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 5 एवं x राशियां हैं। पहला कह रहा ऑप्शन 5 चर है
एवं x अचर राशि है, दूसरा ऑप्शन कहता है 5 अचर है एवं x चर राशि है, तीसरा ऑप्शन कहता है 5 एवं x दोनों चर राशि है, और चौथा ऑप्शन कहता है 5 एवं x दोनों अचर राशि। दोस्तों मैंने पहले से बताया कि चर और अचर क्या होता है, क्या अचर राशि, अचर राशियां मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं, एंड चर राशियां, चर राशि या चर राशियां वेरिएबल्स क्या होते हैं। दोस्तों मैंने पहले से बता रखा, अचर राशियां वे होती हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन क्या इन्फिनिटी तक, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अचर राशियां कहलाएंगी। और चर राशियां क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनका मान दोस्तों हम ज्ञात करते हैं, जैसे क्या x y z a b c d, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे x y z, जिनका मान ज्ञात करते हैं, जिनका हमको मान फिक्स नहीं होता। ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता है वो चर राशियां या वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी कि x y z ऐसे कोई भी दे रखा जिनका मान फिक्स नहीं होता वो चर कहलाएंगे, राइट। यानी कि कह गए एक तरीके से a से लगाकर z तक जितनी हमारे अल्फाबेट है वो सभी कैसे में आएंगे, चर राशियों में आ जाएंगे, क्योंकि इनके मान हमारे फिक्स नहीं होते। और जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो हमारी सभी अचर राशियां कांस्टेंट कहलाएंगे। तो आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा। ऐसा ही नहीं, ऐसा कैसा भी प्रश्न बनेगा, इस टाइप का कोई भी प्रश्न बनेगा आप समझ जाएंगे ना। अब 5 कैसा है दोस्तों, 5 इसमें किसी में तो आएगा अचर राशियों में, यानी कि 5 दोस्तों हमारा कैसा अचर है, और x कैसा आएगा, चर में, यानी कि 5 अचर है और x कैसा है, चर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5 अचर, ये वाला 5 अचर और एवं x चर राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा। बस सिंपल है, लेकिन बस पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इस टाइप से, कुछ जरूरी नहीं तो यहां 5x लिखा हो, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। चलिए अगला बस दोस्तों देखते हैं, इसको रब करें। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों देखो 3 नंबर क्या कहता है, थ्री ए बी सी माइनस का 2ab स्क्वायर माइनस का 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। 3abc माइनस का 2ab स्क्वायर माइनस का 5abc प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। दोस्तों आपको पता सजातीय पदों को एक साथ में रखना है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर प्लस का 3ab है, यहां पर प्लस 3ab, यहां पर माइनस का 5ab, यहां प्लस का 3abc है, यहां माइनस का 5abc है। तो दोस्तों इनको पास पास कर सकते कि नहीं, तो क्या होगा 3abc और इसको पास में कर लेते माइनस का 5abc। अब दोस्तों देखिए यहां ab स्क्वायर, यहां भी ab स्क्वायर, तो ये भी सजातीय पद हो गए। तो माइनस का 2ab स्क्वायर और प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां का प्लस का 3abc माइनस का 5abc, तो प्लस के 3abc में से माइनस का 5abc जाएगा, माइनस का 2abc बचेगा। आप सभी भाई बंधु पहले से ही जानते हैं क्या कि यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। और चिन्ह उसका आएगा जो अंक बड़ा होगा, चूंकि 5 बड़ा था इसलिए चिन्ह यहां माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस का 2ab, अब इसको भी सॉल्व करें, माइनस का 2ab स्क्वायर है प्लस का 3ab स्क्वायर है, तो यहां माइनस का 2 है, यहां प्लस का 3 है, तो माइनस का 2 प्लस का 3 यानी क्या, कौन सा बड़ा होगा, माइनस वाला कि प्लस वाला, तो प्लस वाला बड़ा होगा, इसलिए प्लस तो आएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, इसलिए आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। कितना, ab स्क्वायर।
आप चाहिए तो आपको यही आंसर छोड़ दीजिए, या दोस्तों थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉमन लेके छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉमन क्या होगा, देखिए यहां भी ए है यहां भी है, तो ए भी कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन होता है वो बाहर निकाल लीजिए, तो ए भी हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2c, यहां से ए भी बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा प्लस का b। तो चाहे वो आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों हमारे आंसर सही हैं। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप लिख दीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा प्रश्न आप कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। चलिए रैप करें। चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं दोस्तों इसी टाइप का, प्रश्न संख्या 4, ये होमवर्क के लिए। कहता है 6xy² प्लस का 9xyz माइनस का 2xy² माइनस का 6xyz। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 205 देखते हैं क्या कहता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। अगला इसको रब करें। चलिए कहता है 30, 40 एवं 70 का लासापा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 30, 40 और 70 का क्या है, लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों में फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको आता है। यहां कोई विधि तो कहा नहीं किस बीच से ज्ञात करना है, इसलिए जो आपको आसान लगती उस बीच से ज्ञात कर लीजिए। तो कितना 30, 40 और 70 का एक साथ में निकाल लेते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस बीच से मैं निकाल रहा हूं या कौन सी विधि दोस्तों है। मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, जब तक कहे ना किस विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको जो विधि आसान लगती है उस विधि से ज्ञात करिएगा। मैं विधि का नाम नहीं बता रहा हूं, आप बताइएगा किस विधि क्या है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है कि भाज्य विधि है, आप जरूर बताइएगा। देखिए 2 से कट करें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4 और 0 होगा। इसको काटेंगे 2 तियां 6, भाग कर रहे हैं इसे, 2 तियां 6 और 1 10 होगा, 2 पंचे 10। पुनः देखिए दोस्तों 2 से कट होगा, ये 15 ऐसे रहा। जो कट नहीं होता उसको वैसे का वैसे नोट कर लेते हैं, और ये दोस्तों जो डिवाइड नहीं होता है उसको वैसे का वैसे नोट कर लेते हैं। ये 20 डिवाइड हो जाएगा कि ना, 2 एकम 2 और 0 आ गया, और 35 भी नहीं डिवाइड होगा। पुनः देखते हैं दोस्तों 2 से 10 कट जाएगा। जब तक 2 से कट रहा तब तक काटते रहेंगे, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे का वैसे नोट कर लेंगे। 2 पंचे 10। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या 3 से कटेगा। हाँ, 3 से 15 कटेगा, इसलिए दोस्तों क्या 3 से कट करेंगे। 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा 3 से, इसलिए 5 को नोट कर लेंगे। और क्या 35 भी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 35 को नोट कर लेंगे। पुनः दोस्तों देखते हैं, अब इस बार देखिए क्या 3 के बाद 4, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करते हैं दोस्तों। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सते 35। तब तक दोस्तों हम क्या फैक्टर करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो 7 देखिए, एक तो यहां तो 1 बचा, बात खत्म। यहां भी 1, 7 एकम 7, लास्ट में 1 1 आ जाता है, फैक्टर करना बंद कर देते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखोगे 30, 40 तथा 70 का लासापा लघुत्तम समापवर्ती बराबर दोस्तों कितना होगा, 1 2 3, 2 कितने बार 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू फिर कितना है 3 एक बार है 3 हो गया। फिर दोस्तों कितना है 5 गुणे 7, तो 5 और गुणे 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान से देखिए
2 दूना 4 दूनी 8, और 8 तिरिक 24, और 24 पंचे 5 दून 24 और पंचे 5 चौकू 20 और 5 दूनी 10 2 12, 120, और 120 सती कितना हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4 और 7 के साथ 840 आ जाएगा। कितना दोस्तों होगा 840। तो क्या लिखोगे अतः पुनः 30, 40 तथा 70 का लासा बराबर, लासा या लासा पा बराबर कितना होगा 840 दोस्तों आ चुका है। आसान कि नहीं आसान है, कर लेंगे ना। चलिए नोट करिए दोस्तों फटाफट। नोट हो गया। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ने 20% अंक प्राप्त किए। आगे दोस्तों आपसे कहता है तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया, तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों आगे कहता है आपसे दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम अंकों से 30 अधिक लाया, न्यूनतम अंकों से 30 अधिक लाया। आगे कहता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, और इस प्रश्न को दोस्तों योगिता पांडे जी ने पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए योगिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने देखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसको रब कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यह प्रश्न आपके क्या टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और आपके पेपर में तो आ ही सकता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है एक परीक्षा में छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, कितने 20% अंक प्राप्त किए, तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। 20% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र है जिसने 38% अंक प्राप्त किए, और क्या हुआ जो न्यूनतम अंक से 30 अधिक लाया, जो न्यूनतम जो पासिंग मार्क था उससे 30 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना परीक्षा का पूर्णांक बराबर दोस्तों x। क्या मान लेते हैं, परीक्षा का जो दोस्तों हमारा पूर्णांक है वह x है। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, आप प्रश्न ध्यान से समझिएगा, बस समझना दोस्तों आपको यहीं पर है। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। किसका 20%? पूर्णांक का 20% प्राप्त करेगा ना, यानी क्या लिखेंगे, x का, ध्यान समझिएगा, x का 20% प्राप्त किया। ध्यान समझिए, x का 20% प्राप्त किया तथा वह 60 अंकों से फेल होगा। कितने अंकों से दोस्तों वह फेल होगा? 60 अंकों से फेल होगा। अब ध्यान समझिए, 60 अंकों से फेल, मैं 60 यहां पे लिखे ले रहा हूं। आगे दोस्तों ध्यान समझिए, दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, अभी यहां बताऊंगा प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। ध्यान से देखिए, दूसरा सेंटेंस कह रहा है दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए। किसका 38% प्राप्त किया? x का। तो x का दोस्तों वह x का 38% अंक प्राप्त किया। और क्या कह रहा है? जो न्यूनतम अंक से 30 अधिक है। कितना? 30 अधिक है। अच्छा दोस्तों ध्यान से समझिए, यहां पे चिन्ह क्या लगेगा? यहां पर दोस्तों बराबर कब लगेगा? देखिए, यदि ये x का 20% है, जो पहला छात्र था x का 20% प्राप्त किया, 60 अंकों से फेल हो गए। यदि उसको 60 अंक मिलते तो वह पास हो जाता। ध्यान समझिए, यदि 60 अंक मिलते हैं और 60 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी प्रकार दूसरा छात्र दोस्तों जो है x का 38% पाया और 30 अंक पासिंग मार्क्स से अधिक है। क्या कहा? न्यूनतम अंक से 30 अधिक। न्यूनतम अंक से मतलब पासिंग मार्क से 30 अंक अधिक है। यानी कि यदि हम जितने अंक पाया उसमें से यदि हम 30 घटा दें तो जितना पासिंग मार्क है उस पर पहुंच जाएगा। तो जितना ये है बचा उतना ही, भाई ये भी पासिंग मार्क पर पहुंच गए और ये भी पासिंग मार्क पर पहुंच गए, तो दोनों आपस में बीच में बराबर होगा कि नहीं होगा? बीच में बराबर साइन होगा कि नहीं होगा? दोबारा समझिए, बस समझना यही, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो दोस्तों ध्यान से समझिए, कह रहा है कि जो पहला छात्र है वो क्या 20% अंक प्राप्त किया, पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 20% प्राप्त कर लिया और 60 अंक जोड़ दिए। तो जब 60 अंक उसमें जोड़ दिए तो जब 60 अंकों से फेल था तो 60 अंक उसको हमने और दे दिए तो पास हो जाएगा पहला छात्र। दूसरा छात्र जो था x का 38% अंक प्राप्त किया और 30 अंक अधिक थे पासिंग मार्क्स से। यदि हम पासिंग मार्क में से 30 अंक को घटा देंगे तो जो पासिंग मार्क्स से क्या थे, कितने अंक अधिक थे? 30 अंक थे। तो जो 30 अंक अधिक थे पासिंग मार्क से उसमें से यदि 30 घटा देंगे तो पासिंग मार्क पे आ जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क पर है, ये भी पासिंग मार्क पर, इसलिए बीच में बराबर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसा आ जाएगा, x का मान निकाल लीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, मेन चीज यही, इस लाइन को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो x का कैसा में गुणा 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100 है कि नहीं, और प्लस 60 बराबर x का 38 गुणे प्रतिशत का मतलब कितना 1/100। मैंने बार बार कहता हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कहीं भी लिखा उसका मतलब क्या, 1/100। खाली प्रतिशत लिखा हो या 1% लिखा हो, इसका मतलब ये होता है। इसलिए जहां प्रतिशत लगाओ तो वहां पर 1/100 लिखा हो और माइनस का 30। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां से 0 से 0 कट गया, कट जाएगा दोस्तों कि नहीं कट जाएगा? और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा ना। चलिए 5 से 2 से कट जाएगा ना, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 5 आएगा। यहां भी दोस्तों कुछ कटेगा, 5 से कटे नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, 50 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां कितना बचा है कि x सिर्फ ऊपर बचा है, x प्लस x/5 ना, भाई x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, यहां भी 1 है तो x ही रहेगा, और बटे 5 प्लस 60 बराबर 19 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 19x हो जाएगा ना। 19x अपान कितना 50 माइनस का 30। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये x बटे 5 को बराबर के उधर ले जाइए और 30 को उठा के बराबर के इधर ले जाइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 60 तो प्लस का हमारे पास है ही है, 30 को उधर लाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। भाई बराबर के इधर 30 को उठा के लाएंगे तो प्लस का 30 बराबर 19x बटे 50, इसको उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, x प्लस x/5 है, प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x/5। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 30 90 हो गया, 90 बराबर दोस्तों यहां एलसीएम कितना हो जाएगा 50। लास्ट तक कितना होगा 50 निकालना आता है ना। 50 से इसको भाग करेंगे तो 50 से कम 50 एक आया, यानी कि ऊपर कितना 19x। यहां दोस्तों इसको जब डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिए, तो 5 से 50 को डिवाइड करें, 5 दहम 50, 10 आया, 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना माइनस का 10x हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं
इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास क्या बचा जाके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एक बार देखिए, 1 मिनट दोस्तों। 90 बराबर 19x में से 10x से आएगा कितना जाएगा, 9x अपान कितना 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कर लेते हैं तो कितना, इसके नीचे 1 होगा तो 1 की मल्टीप्लाई 9x करेंगे तो 9x बराबर 90 इंटू 50, यानी कि दोस्तों x बराबर कितना होगा 90 इंटू 50। जो चीज गुणे में वो कहां जाती है, बटे में, इसलिए 9 बटे में गया, कट हो जाएगा 9 से कितना, 9 एकम 9, 9 दहम 90, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आएगा 5, ये 0 1 0 कितना 500, यानी कि दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा 500। तो हम इसके बाद आंसर यहां पे लिख रहा हूं इस साइड में, इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसको लिखेगा अतः क्या माना था आपने, परीक्षा का पूर्णांक, अतः परीक्षा का पूर्णांक बराबर 500। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो मुझे उम्मीद है योगिता जी आप समझ गई होंगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यह प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। और बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ठीक है, चलिए लगा लीजिए फटाफट। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, इसको आप करें। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर है, पंद्रह माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस का मंझला ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको रख करो। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। 15 बाट मास का प्रश्न है ना, 6 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस करते दोस्तों। आपको पता सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। कौन सा, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 6 माइनस 5 प्लस 4 इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से एक जाएगा कितना जाएगा 1। समझ गए दोस्तों कि नहीं। फिर अब छोटे ब्रैकेट को, तो 5 प्लस 4 में से एक जाएगा 3। अब इस मझले ब्रैकेट को, ये तो आपको पता होगा ना, बार्ड मास पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर देखिएगा। 5 प्लस 3, यदि नहीं समझ में आ रहा हो, 8 आ गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 15 माइनस 6 में से माइनस का 8 जाएगा कितना, माइनस का 2 बचेगा ना, तो यानी कि दोस्तों 15 और माइनस माइनस दोस्तों कितना होगा, प्लस का 2, यानी दोस्तों कितना होगा 17। ठीक, समझ गया ना। कर लीजिए दोस्तों फटाफट। बार्ड मास में मैंने आपको अच्छे समझाया, इसमें सिर्फ ब्रैकेट का खेल है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या था, क्या बी होता ना, तो बी में सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा आता है, पहले ये लाइन ब्रैकेट आता है, फिर कौन सा छोटा ब्रैकेट, फिर मंझिला ब्रैकेट, और फिर कौन सा बड़ा ब्रैकेट। वही हमने सॉल्व किया। सबसे पहले देखिए बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर क्या मंझिले ब्रैकेट को, और फिर दोस्तों ये बड़े ब्रैकेट को, बड़ा ब्रैकेट भी तो लगा था ब्रैकेट को, इस क्रम में सॉल्व किया। फिर क्या होता, BOD बॉड मास, वो का मतलब क्या होता, ऑफ, ऑफ मतलब क्या, का, और इसका मतलब क्या, मतलब भाग होता है। इसका मतलब क्या, गुणा, और ए का मतलब क्या, जोड़, यानी कि जोड़ना, और फिर क्या, घटाना।
बस यही क्रम में सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, फिर क्या जोड़ कर लिया, फिर गुणा कर लिया, गुणा है ही नहीं, फिर घटाना है। बस इस रूल का फॉलो करना है, इस क्रम में हमें सॉल्व करना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को अच्छी लगी होगी। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।